नमस्कार। दिल्ली में मोदी सरकार और विपक्ष एक बार फिर आज आमने सामने रहे। संसद की कार्यवाही नहीं चल सकी, सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने कर्नाटक के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 10 मई को मतदान और 13 मई को चुनावी नतीजे आएंगे। कर्नाटक समेत राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव इस साल पूरे होने हैं और इन चारों राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। मैं इन दिनों राजस्थान की राजधानी जयपुर में हूं और यहां पर मेरे पीछे आप ये देखिए, आज ही सुबह ये जयपुर के अलग अलग इलाकों में राहुल गांधी का ये पोस्टर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लगाया है, जिसमें लिखा है, सत्य को दबाया नहीं जा सकता, न झुकाया जा सकता है। हम सड़क से संसद तक संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो कुल मिलाकर के देश में कुल 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, एक राजस्थान, एक छत्तीसगढ़ और तीसरी नई हिमाचल प्रदेश। अब ये चुनाव जो कर्नाटक का होने वाला है, ये बहुत ही दिलचस्प चुनाव होगा, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की वहां पर स्थिति एक सी है। और एक बात और है कि कर्नाटक में आम आदमी पार्टी ने भी अपने 80 विधानसभा के उम्मीदवारों की पहली सूची कुछ दिन पहले ही जारी कर दी है। जब चुनाव नज़दीक आएंगे तो मैं आपको कर्नाटक से माहौल क्या है दिखाऊंगा, लेकिन आज मैं राजस्थान के सबर्ब्स में, यानी जो उपनगरीय इलाके हैं, थोड़ा वहां आपको ले चलता हूं और देश की राजनीति और राजस्थान में जो निजी डॉक्टरों ने एक भूचाल मचाया हुआ है, इस पर राजस्थान की जनता के बीच माहौल क्या है ये दिखाता हूं। तो जयपुर तो सैकड़ों साल पुराना शहर है, वॉल सिटी सबसे पुरानी है। उसके बाद जब विकास हुआ तो दूसरा हिस्सा जो सी स्ट्रीम और तमाम दूसरे शहरी इलाके हैं। लेकिन आज मैं वैशाली नगर में आया हूं, जो जयपुर का सबसे तेज़ी से विकसित होने वाला उपनगर है। और यहाँ एक तरह से पॉश कॉलोनीज, चूँकि वो भीड़ भाड़ का इलाका यहाँ खुला है, अब यहाँ हर तरह के लोग और हर जगह के लोग रहना पसंद भी करते हैं जयपुर में। तो मैं वैशाली नगर के मार्केट में नेशनल हैंडलूम कॉरपोरेशन पूरा फेमस है, और एक जगह यहाँ पर और है स्टैचू, उसके नाम से सब लोग इसको जानते हैं। यहाँ हमेशा कुछ लोग मिल जाते हैं। तो माहौल क्या है, मैं शुरुआत में ये कर रहा हूँ कि 9 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा आक्रमण, सबसे ज्यादा विपक्ष का हमला इस समय नरेंद्र मोदी सरकार झेल रही है। और कर्नाटक का चुनाव सबसे पहला चुनाव होने जा रहा है, जो कि 10 मई को होगा, 13 मई को नतीजे आएंगे। इसके बाद 3 और राज्यों में, यानी 4 बार इसी साल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच 2-2 हाथ होगा 2024 के चुनाव से पहले। उधर अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बहुत ज़्यादा हमलावर हुए जा रहे हैं। दिल्ली की विधानसभा में उन्होंने कहा कि अडानी डूबेंगे तो मोदी जी डूबेंगे, इस तरह की बात उन्होंने कहा। उधर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार ये बात कर रही है कि सावरकर के मुद्दे को, ओबीसी के मुद्दे को उठा करके भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार अडानी के मुद्दे पर चर्चा से भागना चाहती है। अडानी के मुद्दे से ध्यान जनता का हटाने के लिए ये सब चाल चली जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने पूरे देश में आज उनके बड़े बड़े नेताओं ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि ये एक तो समझदार नहीं है, दूसरे इनमें अहंकार बहुत है, तीसरे ये अलग अलग कभी धर्म का, कभी जाति का अपमान करते रहते हैं। अभी तक गांधी खानदान के सबसे कम समझदार नेता राहुल गांधी है। तो कुल मिलाकर के विपक्ष और कांग्रेस के बीच ये जो खींचतान हो रही है, उसमें अलग अलग इलाकों में और उन राज्यों में जहां चुनाव होने हैं, आम लोग क्या सोचते हैं, यहीं से बात शुरू करते हैं। आपका नाम क्या है? कुमार जयंत बाहेती। हाँ? कुमार जयंत बाहेती। बाहेती? हाँ, कुमार जयंत। यहीं के रहने वाले, राजस्थान के? जयपुर राजस्थान के। क्या करते? मेरा व्यापार का है ये वैशाली नगर में। तो कैसा चल रहा है व्यापार? व्यापार बढ़िया चल रहा है। कोरोना के बाद में व्यापार की स्थिति ठीक हो रही है दिन पर दिन। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो राजस्थान में क्या माहौल चल रहा है? राजस्थान में बिल्कुल सकारात्मक माहौल है। राजस्थान का हमेशा, राजस्थान के जो जन्म कुंडली है उसमें परिवर्तन रहता है। पिछली बार कांग्रेस था, इस बार वापस भाजपा का आने का सकारात्मक माहौल बन रहा है। अभी नए प्रदेश अध्यक्ष
सीपी जोशी साहब बने हैं, उन्होंने बागडोर संभाली है और वो सीपी जोशी जी अच्छा, एक बात सबकी बताइए। गुटबाजी खत्म करके भाजपा की गुटबाजी खत्म करके भाजपा को एक संगठनात्मक, गुटबाजी है भाजपा में हाँ भाजपा में गुटबाजी तो है ही, और कांग्रेस में? कांग्रेस में भी है, सचिन पायलट गुट है, अशोक गहलोत गुट है, और भाजपा में कौन-कौन गुट है? वसुंधरा गुट है, पूनिया गुट है। बस पहले वही है। पूनिया था, अब चेंज हो गया। तो वो जो वसुंधरा गुट के खिलाफ पूनिया गुट है, तो पूनिया जी तो जब सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष आए थे, आपने देखा जमीन पर कैसे सिर नीचे करके जनता का आशीर्वाद किस स्टाइल में ले रहे थे? हाँ बिल्कुल, पूनिया जी नतमस्तक थे। भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता हो, चाहे छोटे से लेके बड़े तक हो, वो सब जनता के लिए नतमस्तक रहते हैं। अच्छा, आप भी उसी के हैं? नहीं, मैं उसका नहीं हूँ, मैं तटस्थ हूँ, मैं किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ, इसलिए राष्ट्रवादी बस, सोच बस, वाली बस। बात करता हूँ। जो बीजेपी की तरफ है राष्ट्रवादी तो वही है, बाकी तो सब राष्ट्र राष्ट्रवादी तो विरोधी सभी है। को होना चाहिए, नहीं राष्ट्र विरोधी कोई नहीं है। बाकी इनका कहने का तात्पर्य ये है कि भाई जो बीजेपी के साथ है वो तो राष्ट्रवादी है, और बीजेपी के समर्थन में जो व्यक्ति नहीं है वो राष्ट्रद्रोही है। हाँ, ये तो एक नया चला हुआ है। ये एक नया चलन इन्होंने चला रखा है देश के अंदर। और अभी आपने इससे पहले जो कहा कि साहब राहुल जी ने जाति का अपमान किया, ओबीसी समाज का अपमान किया, मैंने नहीं कहा, बीजेपी कह रही है। हाँ, बीजेपी वो जो सावरकर को लेके जो उन्होंने कहा था, और वो जो मोदी सरनेम पे कहा था, तब बीजेपी ने कहा, मैं तो कहता हूँ कि बीजेपी ने कहा कि मोदी सरनेम से पिछड़ों का अपमान किया। तो मैं ये भी कहता हूँ कि देश को इतनी देर से पता चला कि नीरव मोदी, ललित मोदी पिछड़े हैं। यही चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और बीजेपी से पूछना चाहता हूँ कि नीरव मोदी और ललित मोदी ये कब से ओबीसी वर्ग में आ गए? ये जैन समाज के व्यक्ति हैं और ये जनरल कास्ट में आते हैं, कहाँ से? भाई राहुल जी ने सिर्फ ये कहा कि नीरव मोदी और ललित मोदी ये चोर हैं। नहीं नहीं, देखिए मैं, वो आपकी बात सही है। देखिए नीरव मोदी, ललित, अरे एक बात नहीं, उन्होंने कहा कि सारे चोर मोदी क्यों होते हैं, इस तरह की बात उन्होंने की। सजा दी है अदालत ने, ये अदालत ने सजा दी है। ने जो सजा दी मोदी है, टाइटल को उन्होंने- चोर मोदी- बताया, मोदी टाइटल को, नाम तो बाद में उसको उन्होंने लेकिन जब बीजेपी कहने लगी कि ओबीसी का अपमान किया तो लोग, तो ललित मोदी, राहुल जी का कहने का तात्पर्य ये था कि भाई यहाँ से जो पैसा लेकर के भागे हैं, जो चोरी करके भागे हैं, वो सारे मोदी चोर क्यों हैं? वो सारे मोदी चोर, भाई जो पैसा लेकर के भागे हैं। देखिए ऐसा है, उन्होंने आपराधिक मानहानि का मुकदमा, वो पहले सुनिए, अदालत ने फैसला दे दिया, उनको दोषी भी माना और सजा भी दी, इसलिए उन्होंने गलत बोला था। ये तथ्य अब आगे उनको जो मिले, अरे रुकिए, सुनिए पहले आप मेरी एक बात ये बताइए कि ये जो माहौल जो राहुल गांधी, बीजेपी, केजरीवाल सब बन रहा है विपक्ष का एक, वो सब बन रहा है आगे जो चुनाव है, जिसमें आपके राज्य में भी है, अभी कर्नाटक में होना है। हमें देश को बचाना है, बीजेपी से देश को बचाना है। आज देश की स्थिति देखिए आप, बेरोजगारी को लेकर के देखिए आप, या यहाँ पर जो चोरियां हो रही हैं, जो घोटाला अडानी जी ने क्या किया, अडानी जी के पास जो 20,000 करोड़ रुपया, वो किसका पैसा है? राहुल जी यही तो सवाल कर रहे हैं कि भाई वो पैसा किसका पैसा है? ये राहुल जी जो सवाल कर रहे हैं जी, वो समझ में आ रहा है क्या सवाल कर रहे हैं? भाई ये अडानी जी के पास अडानी मैं ये कह रहा हूँ कि अडानी क्या, देखिए जी, ये बात सही है कि 2014 में अडानी जहां थे और 2022 में वो लॉन्ग जंप से भी बड़ी वाली जंप लगाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अडानी 14 में ही आए, 14 से पहले भी उनका बिजनेस। में आप ये देखिए कि कोरोना काल में लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं था कि साहब वो एक वक्त की रोटी खा सके, अपने बीवी बच्चों को खाना पानी दे सके, और उस समय अडानी जी इतना हाइप किया उन्होंने, इतनी हाइट पर चले गए वो हैं? जब सारा मैं आ रहा हूँ आपके पास पीछे।